सर, जैसे कि एक व्यक्ति कैसे पता लगाए छोटे से सिम्टम्स के आधार पे कि मैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज में हूँ? देखो, हमेशा अपने को इतना पता होना चाहिए कि मैं हेल्दी हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कैंसर क्या है कि एक ऐसी चीज है जो इनिशियली में सिम्टम नहीं करती है, तकलीफ कुछ नहीं करती है। पहली दूसरी स्टेज में ज्यादातर 99% पेशेंट को कुछ भी सिम्टम नहीं आते, बहुत मिनिमल आते हैं तो अपने इग्नोरेंट हो जाते कर देते हैं। हाँ। ठीक है कि कुछ नहीं, नॉर्मल होगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टेबलेट ले ली, नींद नहीं आ रही, नींद की टेबलेट बहुत चलते हैं गांव में, तो किराने की दुकान में मिलती है, वो हरे पत्ते वाली दे दो, सिर दुख रहा है, बुखार आ गई, ऐसा चलता है। यस यस। सो नेली, और उसको अपने दबाते रहते हैं। 5-6 महीने की वीकनेस थी तो ज्यादातर जो मेरे पास आते हैं कि मैं तो वो तो थोड़ी बहुत कमजोरी थी, गोली ले लेता था, डॉक्टर ने वहां पे लिख दी, ले लेते थे, आगे जो जांच के लिए कभी बोला भी नहीं और मुझे भी मना कर दिया, इतनी कोई तकलीफ भी नहीं थी। तो इनिशियली स्टेज में अपने को पता रखने के लिए थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा इस बीमारी के बारे में। आज भी लोग बात करने से डर रहे हैं कि यार इसमें बात क्यों करूं, मैं मेरे कैंसर क्यों सोचूं। सोचना नहीं है, लेकिन अपने को अवेयर तो रहना है ना कि किन चीजों से अपने बचा जा सकता है, इन चीजों से जाके मैं आगे जाके नहीं हूं। सो अपने इस बीमारी के बारे में डेफिनेटली आगे जाके अवेयर होना पड़ेगा, ताकि अपने को पता लग सके अर्ली कि कुछ भी दिक्कत है बॉडी में तो एक बार चेकअप करवा ले। क्योंकि अभी देखो जिस जमाने में अपने रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में, सो कोई भी सेफ नहीं है। हर कोई मतलब कहीं के रिस्क में है, रिस्क जोन टावर तो उखाड़ने से प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस यस। तो रिस्क जोन में सब है। सो अपने को अवेयरनेस भी सबको लानी होगी कि कैसे कैसे अर्ली से अर्ली पकड़ पाए और तुरंत ट्रीटमेंट लें और अस्पताल पहुंचे, ऐसे नहीं कोई बाबा के चक्कर में यस यस। हाँ, चल रहा है। यस यस, अपने को एटलीस्ट टेस्ट करवा के श्योर हो जाए और अपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल उस पर काम करते रहे। सर, सरकारी हॉस्पिटल में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। एसएमएस में भी वर्कलोड खूब था, काफी चीजें वहां। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो इसका भारी बिल बनता है, या इसकी दवाओं को लेके भी कई बार चर्चा चली कि काफी महंगी है वगैरह, क्या सोचते हैं? सो देखो, कैंसर का जैसे जब मैं ट्रीटमेंट बात करूं तो बहुत से अभी सब कुछ फास्टली पिछले 15-20 साल में बहुत ज्यादा अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। जो ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी धीरे धीरे पीछे जा रही है, नया डेवलपमेंट, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आ रही है, नया डेवलपमेंट है। हाँ। तो नया है तो डेफिनेटली कॉस्टली भी है, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग बनाने में सब है। सो इसमें चार्ज भी ज्यादा लगता है। नए जो कीमोथेरेपी है वो सब हॉस्पिटल में आपको चिरंजीवी में, उनमें हेल्थ स्कीम जो गवर्नमेंट के उनमें फ्री मिल जाता है। जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो डेवलपमेंट हो रहा है वो थोड़ा भी कॉस्टली है, क्योंकि वो आम आदमी की पूछ से भी दूर है। कुछ अब जैसे हमारे पास भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट सारा अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल नहीं है, सो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी प्राइवेट में भी सारा जो चिरंजीवी स्कीम में सब अच्छा ही कर रहे हैं। अब जो कॉस्टली ट्रीटमेंट है वो अभी थोड़ा सा इन स्कीम्स में अभी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ अब आगे 3-4 साल में ये भी चिरंजीवी स्कीम में अवेलेबल हो पाएगा सारे पेशेंट को, जैसे जैसे चीप होता जा रहा है। सो ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, थोड़ा सा टाइम के बाद में सबको अवेलेबल होगा। सरकार कोशिश तो कर रही है, यस यस, थोड़ा सा जागरूकता की कोशिश भी सबसे लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को यहाँ लगता है कि आप इतना परेशान होना क्यों है, फोर्थ स्टेज में आना है। सबको फैमिली डिस्टर्ब होती है, आपका जो कामकाज वो डिस्टर्ब होता है, पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है, थेरेपी लेनी है। इससे अच्छा है कि उस पर अपने जा ही नहीं पाए, पहले ही अच्छा काम कर लें, पहले स्ट्रगल कर लें इस चीज के लिए कि वहां मुझे जाना ही नहीं पड़े, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े, घर पे ही सारा काम। भगवान ने जिस दुनिया में भेजा है उसी में रहे हैं। वर्चुअल में मत जाएं, कम से कम जाएं। यस, जितना है वो थोड़ा अपने कनेक्टेड रहें, सोशली कनेक्टेड रहें आपस में। आजकल क्या है कि पास में बैठे रहते हैं, मोबाइल ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, बाजू वाले से बात ही नहीं करते हैं। तो मोबाइल और सोशल मीडिया इतना ज्यादा अपने को एक कब्जे में ले लिया, एक तरह से बांध लिया है, एक तरह से जो साकल में बांधना बोलते हैं ना, वो बोलते हैं, वही पढ़ के अपने आप में सीमित होते जा रहे हैं। तो आजू बाजू डिस्कस करें, बातचीत करें, डेफिनेटली अपने कुछ चीज का माइंड पे ये होता था सर, लोग जैसे ट्रेन में बैठते थे, हाँ, तो बच्चों के रिश्ते हो जाते थे। हाँ, रिश्ते बात करते थे, किलोमीटर में आपस में ही बातें करते थे। अब रिश्ते नहीं होते, इसीलिए लोग जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये मोबाइल है, क्योंकि आप पास में बैठते हैं ना, तो मोबाइल पास वाले से बात नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हो, कुछ बात नहीं करते हैं, मोबाइल में देखते रहेंगे, फिर बात कर ली और बंद कर दिया। उसे अपने पहले अपने कितना आपने भी देखा होगा, पास में कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, ये चीजें बात करते थे। बिल्कुल, अभी पानी है कि नहीं, मौसम का हाल वहीं से मिलता था। हाँ, आजकल सब उससे देख रहे हैं कितनी बारिश का। हाँ, और सोशल मीडिया के आने के बाद में हम डेफिनेटली एक चीज और करना चाहूंगा, आदमी की इज्जत कम हुई है इस सोशल मीडिया के बाद। पहले एक आदमी दूसरे आदमी की बहुत इज्जत करता है, तो कहीं ना कहीं ये अपने को ज्यादा यूटिलाइजेशन नुकसान, एक उसको लिमिट तक यूटिलाइज करें तो अच्छा है। और कहीं ना कहीं अपने सोशली कनेक्टेड रहे आपस में, चाहे जानकार हो या अनजान हो, तो अनजान भी जानकार हो ही जाता है जब कनेक्टेड रहेंगे। सो ये एक बहुत एक जैसे अपने कहेंगे मेंटल जो वेलबींग होती है, हाँ, वो मेंटल वेलबींग कैसे आएगी,
हाँ, मतलब कनेक्ट रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, आपस में बात करेंगे, हंसते रहेंगे, तो वो मेंटल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का एक यूएन में स्पीच हुआ था जब वो प्रेसिडेंट थे, कि इफ वी हैव राइचियसनेस इन द माइंड, यस, देयर विल बी हार्मनी इन द फैमिली, यस, and if we have harmony in the family, there will be more harmony in the society. यस, यस, है ना? If we have more harmony in the society, there will be order in the nation. यस, और if we have order in the nation, there is the peace in the world. यस, भाई आपका मन जो है वो अगर परिवार के साथ जुड़ा है, परिवार से देश, देश से दुनिया, यस, यस, तो दुनिया में शांति रहेगी। यस, यस। तो मेंटल वेलबींग के लिए आपको देखो, इसमें मेंटल वेलबींग मोबाइल और टीवी नहीं ला सकते कभी भी, चाहे कितना ही देख लो उनको, कंटिन्यू आप 36 घंटे देख लो, 48 घंटे देख लो, लेकिन आपस में बातचीत बैठ के करोगे तो मेंटल वेलबींग अच्छी रहेगी। पॉजिटिव बात हो सकता है, कुछ नेगेटिव बात करें, लेकिन अपने को जो पॉजिटिव है वो बात करके तो अपना मेंटल बहुत अच्छा रहेगा जी। और वो उससे, और इस बीमारी जो हो गई उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इस बीमारी में ज्यादातर क्या है कि होप लॉस्ट कर देते हैं, कि अब उम्मीद छोड़ देते हैं लोग। हाँ, कि अभी नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं जाऊंगा, क्योंकि ऐसी धारणा बनी हुई है मार्केट में, या आजू बाजू के लोग कर देते। लेकिन जो पॉजिटिवली ले रहे हैं ट्रीटमेंट कि मैं फाइट कर लूंगा, वो जी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सो मेंटल वेलबींग एक बहुत बड़ी चीज है। जो बीमारी हो भी गई तो उनको पॉजिटिव रखना है अपने को, और उनको सहारा देना है कैसे भी करके मेंटली। जी जी। सो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। जी, आपने रिचपाल मिर्जा जी का डायलॉग सुना ही होगा कि मेरे को तो कैंसर है, जाना है, पर मैं अभी काम ये कर दूंगा। Yes, yes. मतलब Yes. वो झूठे में उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी डायलॉग मारे और लोकसभा में भी अभी वेलबींग है। Yes. तो खैर सर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं थैंक यू। कि एक प्रोफेशनल लाइफ जो है उसकी बजाय आप निजी जिंदगी जिए, उस तरीके से जिए। और प्रोफेशनलिज्म में भी जो वर्चुअल दुनिया बन गई है, ये आपने बताया, बहुत कीमती समय आपने दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर मुकेश कुमार जी ने हमें आज कैंसर से जुड़े हुए तमाम उन सवालों के बारे में बताया जो हमारे आसपास हैं, उनके जवाब दिए। आपको कैसा लगा मुकेश कुमार जी का यह प्रोग्राम, इनकी जानकारियां हमें कमेंट करके बताएं। अगला जो इंटरव्यू हो किन विषयों पे हो हमें बताएं, सवाल लिख के भेजें, ताकि सर से हम फिर से अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ आएं और इस विषय पे बात करें। धन्यवाद।